हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर वैसे भी अगर नॉलेज के प्रति आपका आकर्षण है, आपको लगता है कि बहुत कुछ जानना चाहिए पॉलिटी के बारे में, तो ये चैनल आपके लिए है। तो आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्शन कमीशन ले रहे हैं। ठीक है, क्या उनके पावर्स होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशनिंग है, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। द इलेक्शन कमीशन इज़ अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका प्रोविजन है, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides the power of superintendence and direction and control of elections to parliament, state legislature. The office of president of India and office of vice president of India shall be vested in the election commission. ठीक है, इन सारे ऑफिस का वो इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि इलेक्शंस कहते हैं ना, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल माना जाता है। ठीक है, फेस्टिवल इसलिए भी है क्योंकि इसी से सारी सरकारें चुनी जाती हैं, यही प्रोसेस होता है। ठीक है, और बाकी सारे काम भी, मतलब कह सकते तरह से ये एक तरह से एक फाउंडेशन स्टोन है। ठीक है, ओके, आगे जानते हैं। द इलेक्शन कमीशन इज़ एन ऑल इंडिया बॉडी इन द सेंस दैट इट इज़ कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं कि जो ये आप जानते होंगे पंचायत हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बना हुआ है। बाकी सारे इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ठीक है, कंपोजिशन जान लेते हैं। तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो क्या कह रहे हैं कि द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ पर्सन्स। मतलब कह रहे हैं कि एक इसमें चीज़ें हैं, क्या है कि 1950 में इसका इंसेप्शन हुआ था, इससे आया था 89 तक, यानी कि 15 अक्टूबर 1989 तक ये 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से क्या हुआ कि इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, 2 अदर कमिश्नर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि उसी साल 1989 में ही आपकी जो एज है, मतलब वोट करने की जो एज है, उसको कम किया गया था, 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1990 में फिर इसको 1 मेंबर बॉडी कर दिया गया। ओके, फिर क्या हुआ 1993 में, अक्टूबर 1993 में इसको फिर क्या कर दिया गया, 3 मेंबर बॉडी कर दिया गया, और तब से अभी तक 3 मेंबर बॉडी ही है, यानी कि 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके, अब जानते हैं कि इनके अलाउंसेस क्या होते हैं। तो जो बता रहे हैं, इसमें क्या बता रहे हैं वो जानते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स have equal powers and receive equal salary allowances and other prerequisites. ठीक है, which are similar to those of a judge of a Supreme Court. Okay, in case of difference of opinion among the chief election commissioner and other 2 election commissioners, the matter is decided by the majority. ठीक है, कमीशन में जो 3 लोग हैं, 2 लोग एक तरफ हो जाएंगे और एक मेजोरिटी हो जाती है। ओके, they hold the office for a period of 6 years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier, जो जल्दी हो जाएगा। यानी कि पहले 65 years कंप्लीट हो रहे हैं, तो फिर 6 years से कम भी हो सकता है, अदरवाइज 6 years पूरा ये एंजॉय करते हैं अपना ऑफिस होल्ड करके। ठीक है, दे कैन रिज़ाइन एनी टाइम और कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। रिज़ाइन भी कर सकते हैं और रिमूव भी किए जा सकते हैं। ठीक है, इनकी इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ही कैन नॉट रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो 2 ही ग्राउंड माने गए, एक मिसबिहेवियर और एक
इनकैपेसिटी, 2 ही ग्राउंड दिए गए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव किए जाते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है इनके हटाने के संबंध में। ठीक है, ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं कि द सर्विस कंडीशंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। मतलब जब तक इनका कार्यकाल चलता रहेगा तो इनके जितने भी अलाउंसेस हैं, सैलरीज हैं, सब चीज़ें इनकी जो होती हैं वो कम नहीं की जा सकते हैं। ओके, एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी अदर जो 2 कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं वो ऐसे नहीं हटाए जा सकते हैं, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछते हैं, उनका रिकमेंडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सॉट टू सेफगार्ड ensure द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर सम फ्लॉज, कुछ फ्लॉज भी हैं इनके। क्या फ्लॉज हैं, कुछ कमियां, कुछ जान लेते हैं क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, कोई इनके लिए क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है कि लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फॉर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। दूसरा क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट debarred फ्रॉम रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। मतलब ये रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी इनकी कहीं ना कहीं फर्दर अपॉइंटमेंट्स कर दी जाती हैं, इसके लिए इनको डिबार नहीं किया गया है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह की ये शॉर्ट कमिंग है। पावर्स एंड फंक्शंस जान लेते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप्स की पावर्स हैं इनके पास, तो एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं इनके पास। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या पावर्स हैं इनके पास, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। To determine the territorial areas of the electoral constituencies throughout the country on the basis of the Delimitation Commission Act of Parliament। सबको पता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उसका जो क्षेत्र होता है वो डीलिमिटेशन कमीशन के तहत ही सारा होता है, तो यही लोग डिटरमिन करवाते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ही डिटरमाइन करता है। ठीक है, टू प्रिपेयर एंड पीरियोडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, एंड रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स, सारे वोटर्स का सारा नाम हो जो भी होता है वो सब ये करते हैं। टू नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शन, सभी को पता है, यही तारीखें भी जारी करते हैं कब कहाँ क्या इलेक्शन होना है। टू ग्रांट रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकग्निशन देते हैं, उनको सिंबल भी बांटते हैं। ठीक है, टू एक्ट एज अ कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू ग्रांटिंग ऑफ रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ द इलेक्शन सिंबल्स, यानी एक तरह से कोर्ट का भी काम करते हैं कि किन पार्टी को क्या सिंबल अलॉट करना है, क्या रिकग्निशन है उनका। ठीक है, टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्टोरल प्रोग्राम्स एंड अरेंजमेंट्स, मतलब कि ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर लेते हैं। मान लीजिए कहीं इलेक्शन होना है, कहीं सुदूर इलाके में होना है, तो वहाँ के ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि अच्छे से इलेक्शन प्रोसेस हो सके। टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व, सबको पता है आचार संहिता यही लगाते हैं, पार्टीज़ को फॉलो करना होता है। ठीक है, टू प्रिपेयर अ रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एक रोस्टर भी ये प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी पब्लिसिटी जैसे रेडियोज़ में होता है, किसी भी चैनल टेलीविज़न, ये सब ये करते हैं। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी मेंबर का डिसक्वालिफिकेशन होना है पार्लियामेंट में तो ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर में है तो गवर्नर को ये एडवाइस करते हैं। टू कैंसल पोल्स इन इवेंट ऑफ रिगिंग बूथ कैप्चर, मान लीजिए कहीं बूथ कैप्चर हो गया है, कहीं कुछ धांधली होने लगी इलेक्शन प्रोसेस में ही, तो कैंसिल कर सकते हैं पूरा पोल कैंसिल हो जाता है। टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर द स्टाफ, के लिए भी कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और एडिशनल स्टाफ चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर के केस में गवर्नर को कह सकते हैं, और वहाँ पे पार्लियामेंट के केस प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि हमको एडिशनल स्टाफ चाहिए, आप करिए, रिक्वेस्ट करते हैं। टू सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री, सबको पता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए यही जिम्मेदार है, तो सारा यही सुपरविजन करते हैं। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट और नॉट। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जब लग जाता है या कोई इमरजेंसी आ जाती है तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो यहाँ इलेक्शंस कराए जा सकते हैं या नहीं कराए जा सकते हैं, या करना ठीक होगा कि नहीं होगा, इस तरह का विचार विमर्श, इस तरह की सलाह, ये सब मशवरा वो दे सकते हैं। ठीक है,
और जानते हैं टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट देम द स्टेटस। आपको पता है अभी जल्दी आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था ना, तो यही सब इनके काम होते हैं। तो किस पार्टी को देना है, कौन मतलब उसके लिए एलिजिबल होता है, कुछ कुछ समय बाद कुछ पार्टीज इनएलिजिबल भी हो जाती हैं, तो फिर ये वापस भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग ने जान लिया। और थोड़ा सा जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय द डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। तो ये लोग कहाँ से आते हैं, तो ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्विसेज से आते हैं। ठीक है, दे आर असिस्टेड इन टर्न बाय द सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, डेप्टी सेक्रेटरीज एंड अंडर सेक्रेटरीज। सबको पता है सेक्रेटरीट का पूरा ये हायरार्की होता है, तो इनको वहाँ से भी लोग मिल जाते हैं इनको असिस्ट करने के लिए। ठीक है, स्टेट लेवल पे क्या होता है, तो इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वहाँ हो जाते हैं, हु इज़ अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से विचार विमर्श कर लेते हैं और अपॉइंटमेंट हो जाता है। ठीक है, बिलो दिस इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जो कलेक्टर ही होते हैं। ठीक है, आपके जो सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं। He appoints a returning officer for every constituency in district and presiding officer for every polling booth in the constituency। ठीक है, इन्हीं का काम है। थोड़ा सा विजन जान लेते, तो विजन इनका यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव्स टू बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, यानी बहुत उत्तम श्रेणी का ये इंस्टीट्यूशन होगा। एक्टिव इंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन और डीपनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसको मजबूत, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, इलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, वोट करने जाएं, इस तरह का इनका विजन होता है। ये इस तरह से ये अपने आप को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि आपको वोट करना ही करना है। ठीक है, मिशन क्या है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंटेन्स इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड ऑटोनॉमी, इंश्योर्स एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, यानी कि इंक्लूसिवनेस आपने एक वर्ड सुना होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, वैसे ही इसी तरह से इलेक्शन प्रोसेस में भी ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गरीब से गरीब, एक बहुत सुदूर इलाके में भी अगर कोई वोटर है वो भी वोट करने आए, ये सारे वो इस तरह के वो बनाते हैं अपने हिसाब से कि हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म करते हैं। ठीक है, डिलीवरिंग फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस टू स्ट्रेंथन द ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। सबको समझ में आ गया? ओके, गाइडिंग प्रिंसिपल्स इनके थोड़े से जान लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स खुद ही बना लिए हैं। ठीक है, तो वो जान लेते हैं थोड़ा सा। टू अपहोल्ड द वैल्यूज़ इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उनको होल्ड करके रखने के लिए इनका रहता है कि गाइडिंग प्रिंसिपल है इनका, एक तरह सिद्धांत बनाया है इन्होंने। ठीक है, एंड क्या प्रमोट करेंगे, इक्वलिटी, इक्विटी, इम्पार्शलिटी, मतलब कोई भेदभाव नहीं करेंगे, एकदम इम्पार्शल होकर डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, टू कंडक्ट इलेक्शन विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी कि ऐसे इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे जो बहुत ही उच्च श्रेणी के होंगे और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करेंगे। ठीक है, फ्रीनेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनलिज्म, टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन, सभी सिटीजन्स को एक तरह से ये इंश्योर कराते हैं कि पार्टिसिपेट करें इलेक्शन प्रोसेस में, और ताकि हमारा जो डेमोक्रेसी है और भी हायर स्टैंडर्ड्स को अचीव करे। ठीक है, टू प्रमोट अवेयरनेस भी कराते हैं अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्टोरल गवर्नेंस, टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स फॉर effective and professional delivery of electoral services, to build quality infrastructure for smooth conduct of electoral process, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करते हैं, टू बिल्ड। ठीक है, टू स्ट्राइव फॉर अडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, नई नई प्रैक्टिसेस भी आती रहती हैं इलेक्टोरल प्रोसेस, सभी को पता है। ठीक है, कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द रीइंफोर्समेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज बाय मेंटेनिंग and reinforcing the confidence and trust of the people in the electoral system of the country, यानी कि electoral process में मतलब सिटीजन्स की आस्था बनी रहे, एक तरह से उनको ये लगे कि सही में अच्छे तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, फेयर हो रहे हैं, उनमें कोई धांधली नहीं हो रही। ये सारा जो उनका क्या होता है गाइडिंग प्रिंसिपल, इन्होंने सारे प्रिंसिपल्स बना के रखे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इलेक्शन कमीशन समझ लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, तो कभी कभी आर्टिकल ही पूछ लेते हैं, आर्टिकल किस में गिवन है, तो 324 इज़ द मेन आर्टिकल। ओके, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए एंड हैव अ नाइस डे।